रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। पश्चिमी देशों से भी इस समय रूस की तनातनी चल रही है। इसी बीच ब्रिटेन को यह डर सता रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंटरनेट ठप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने रशिया के एक जासूसी जहाज को ब्रिटेन के पास समुद्र में ट्रैक किया। अब ब्रिटेन को यह डर है कि रूस समुद्र के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट की जो केबल समुद्र में बिछाई गई हैं, रूस उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। अब आज के ज़माने में जहां अधिकतर काम इंटरनेट से ही होते हैं, तो ऐसे में ब्रिटेन की जो चिंता है काफ़ी बढ़ गई है। हाल ही में ब्रिटेन के लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि कहीं रशिया ब्रिटेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ना फेंक दे। अभी डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जहाज एकेडमिक बोरिस पेट्रोव 17 अक्टूबर को कैलिनिनग्राड बंदरगाह से साउथ अटलांटिक के लिए चला था। अब हालांकि अक्टूबर 21 को यह जानकारी मिली कि अब इस रूसी जहाज ने अपना रास्ता बदल दिया है। आने वाले दिनों में उसके स्कॉटिश द्वीपों को पार करने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तरी सागर में नॉर्वेजियन जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको पार करते समय ये काफ़ी धीमा हो गया। अब रशिया ने ब्रिटेन की टेंशन भी बढ़ा दी है। एक नेविगेशन डेटा के अनुसार रशियन जहाज को फॉसलैंड नेवल बेस से गुजरने के लिए तैनात किया गया था। इसके बाद ये आयरलैंड के उत्तर पश्चिम के ऊपर से गुजरेगा, जहां ट्रांस अटलांटिक केबलों की सीरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ब्रिटेन की आशंका यह है कि इन इंटरनेट केबल्स पर हमला हो सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश जो है रूस की निंदा कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूस की तरफ से भी पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी गंभीर है और ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो किस तरीके से एक विश्व युद्ध की परिस्थिति में जाता जा रहा है। ये तो अब बिल्कुल एविडेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि दुनिया कहीं ना कहीं एक विश्व युद्ध की परिस्थिति की तरफ बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी आशंका है। ऐसा नहीं है कि देखो, विश्व युद्ध की तो आशंका हमेशा बनी रहती है जब ऐसे देशों की जब मानसिकता होती है, जो ताकतवर देश है उनकी मानसिकता जब किसी को दमन करने की होती है, तो ऐसे में विश्व युद्ध की संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। पर ये जितनी तेज़ी से हो रहा है ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी कोविड के कारण जो इकोनॉमी है वो भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर तो आप समझिए कि डिज़ास्टर हो जाएगा। एक लाइफ लॉस की जो हम बात करते हैं, लाइफ लॉस तो होगा ही, विच इज़ लाइक अनफॉरगिवेबल, जिसके लिए आप क्षमा नहीं दे सकते विश्व के नेताओं को, जो आज ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कई देशों को। और ऐसे में जो कॉमन मैन है, सिविलियन है, वो सबसे ज़्यादा फेस करता है, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो। लेकिन सच में इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये दुनिया 100 साल से भी ज़्यादा पीछे जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि दुनिया वापस पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज में पहुंच सकती है वर्ल्ड वॉर 3 के बाद। तो ऐसे में क्या ये वैश्विक लीडर्स की, ग्लोबल लीडर्स की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उनको ये चेक नहीं करना चाहिए, इंश्योर नहीं करना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर किसी भी परिस्थिति में रोकी जाए? भारत के रवैये की अगर बात करें तो इंडिया का जो स्टैंड है इसमें बहुत डिप्लोमेटिक है। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और इंडिया ने अपना रोल भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, एक इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया है दुनिया को कि साहब हम तो दवाइयाँ देंगे ऐसी परिस्थितियों में। तो भारत जो है देशों को फैसिलिटीज़, फूड और दवाइयाँ ऐसी सप्लाईज देने में हेल्प करेगा। भारत अपना कोई एक्टिव युद्ध वाला रोल वर्ल्ड वॉर में नहीं रखेगा और ना ही रखना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी छवि को किसी भी कीमत पर डैमेज नहीं होने देना है। क्योंकि जो ब्रांड इंडिया इस समय डेवलप हो रहा है, जो ब्रांड भारत है, आत्मनिर्भर भारत जो है वो जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके रास्ते में ये अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।